नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार चल रहे सिया विवाद के बारे में। नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये सिया आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि सिया दरअसल मध्य प्रदेश में खनन हो या फिर दूसरे पर्यावरण संबंधित मामले होते हैं, उन्हें अनुमति देने के लिए सिया की बैठकें होती हैं। ये एक विभाग होता है जिसमें जब बैठकें होती है तो उसके बाद तय किया जाता है किस प्रोजेक्ट को मंजूरी देना है, किस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है या फिर पर्यावरण के लिए ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तमाम ऐसी बातें होती हैं। सिया की बैठकों के बाद ही खनन समेत कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें मंजूरी दी जाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये विभाग काफी ज्यादा सुर्खियों में है। क्यों है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दरअसल सिया के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखी, अनुराग जैन को, और उसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए कि सिया की बैठकें तो हो नहीं रही है, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर के पर्यावरण की अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं। इसमें कई सारी खदानें भी थीं, कई सारी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी थे। इसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। ये विवाद तब और आगे बढ़ गया जब एक दिन सिया चेयरमैन अपने दफ्तर जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि उनके दफ्तर को ताला लगा दिया गया है। विवाद मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, जो कि विदेश दौरे में थे, उस वक्त दुबई में वो थे। उन तक ये बात पहुंचती है। बाद में वहां से फोन आता है वरिष्ठ अफसरों को मध्य प्रदेश में, और उसके बाद दफ्तर का ताला खुल जाता है सिया चेयरमैन की। लेकिन ये विवाद अब काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है, काफी ज्यादा किरकिरी भी हो रही है। और इसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, पहली बार ऐसा हो रहा है सिया में या पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, ये इस तरह का विवाद और इसने बड़े वरिष्ठ लोगों के बीच का ये विवाद इस तरह से सतह पर कभी नहीं आता है। ये पहली बार हुआ है। पत्रों का बाकायदा आदान प्रदान है, चैम्बर बंद कर दिया जाता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे दो यूनियन लीडर, और वो भी बहुत मझोले स्तर के, छोटे स्तर के यूनियन लीडर लड़ रहे हैं। ये आईएएस है और तीन आईएएसओ के बीच का विवाद है। दो वर्तमान में सर्विस में है और एक आईएएस वो जिसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सिया का चेयरमैन बनाया है। ये तीनों आईएएस हैं और लगातार मार्च से ये विवाद चल रहा है। सतह पर तो अब आया है, सामने अब आया है। और मार्च से कैसे? ये पत्र मार्च से लिखे जा रहे हैं लगातार। अच्छा। जो सिया के चेयरमैन हैं, नियमों की उल्लंघन की, अवहेलना की, उनकी बिना जानकारी के, बिना बैठक बुलाए ये जिस तरह से अनुमति दी जा रही है, और ये 300 से अधिक अनुमतियां दे दी गई हैं अभी तक। तो ये 200 तो सिर्फ खदान ही है जी। तो ये जो अनुमतियां दे दी गई हैं, इसका मध्य प्रदेश के पर्यावरण पर, मध्य प्रदेश के अन्य तरह की चीजों पर, और मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन्हें संरक्षित करना बहुत जरूरी है और मध्य प्रदेश की पहचान ही है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिस पर उनका आरोप यह है कि वो ध्यान नहीं दिया गया, मीटिंगें नहीं हुई हैं। वो मीटिंगों का लगातार समय दे रहे हैं, लेकिन मीटिंग नहीं हुई, उन्हें बाईपास करके सारे निर्णय लिए जाते हैं। सिया का आप जैसे जिक्र कर रहे थे, सिया जो है एक ऐसी बॉडी है जो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट की जाती है, उसका चेयरमैन और सदस्य सचिव। लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो राज्य सरकार के निवेदन पर, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर होता है। तो जिस नियुक्ति में राज्य और केंद्र दोनों शामिल हो और जो नियुक्ति केंद्र ने की हो, उस मतलब उसका उपयोगिता ही खत्म हो गई। या तो ये भंग कर दो, खत्म कर दो इस तरह के पद। इसकी अगर इसका ढोंग क्यों करना? अगर इतने बड़े स्तर के अधिकारी आपस में इस तरह की चीजों में समन्वय नहीं बैठा पाते तो फिर पर्यावरण कौन बचाएगा? ये पिक एंड चूज के आरोप लग रहे हैं। इसमें क्या आपको लग रहा है कि पिक एंड चूज से क्या हो सकता है? इसमें क्या भ्रष्टाचार है कोई यहाँ पे? जैसे उमंग सिंघार जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि ये करोड़ों का घोटाला है, तो पिक एंड चूज को क्या उससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, खदान कोई मामूली लोग तो चलाते हैं, जो बहुत ढेर सारी माइनिंग के अनुमतियां हैं और जो भी बहुत तरह से व्यापार है, बहुत तरह का चीज, और जिस तरह का वातावरण है उसमें सब कुछ कोई बहुत साधु संत के इस अंदाज में तो कोई कुछ करता नहीं है। और जब आप नियम के विरुद्ध जाकर, जो आरोप लग रहे हैं कि आप नियम के विरुद्ध डीम्ड अनुमति दी ही नहीं जा सकती, जिस एक शब्द का बार बार उपयोग हो रहा है, जब वो अनुमति नहीं दी जा सकती है, किसी को आके सामने बताना चाहिए कि अगर दी जा सकती है तो कैसे दी जा सकती है, नियम कहाँ है, कहाँ नोटिफिकेशन है, कहाँ नियम बने इस तरह के। जब नहीं दी जा सकती है और जब आप आउट ऑफ वे जाकर, आप पर यह आरोप लग रहा है, आउट ऑफ वे जाकर आप अनुमति दे रहे हैं, या फिर कोई दूसरे पर यह आरोप लग रहा है कि वो अड़ंगे लगाते हैं,
उनको ये उनके बारे में ये कहा जाता है जो सिया के चेयरमैन है कि वड़ंगे लगाते हैं, बैठकें नहीं बुलाते हैं। वो कह रहे हैं हम बैठक बुलाने को तैयार हैं, लेकिन ये बैठक करते नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और फिर जो ये जो एक बात आई थी, एक विषय आया था कि उनके चैम्बर में ताला लगा दिया गया, उसका अखबारों के माध्यम से जो जवाब आया वो भी बहुत जबरदस्त था कि पूरा ऑफिस में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका थी, इसलिए हमने ऐसा करा दिया। अब उनकी जवाबदारी है, वो जाने। बिल्कुल। लेकिन सब जानते हैं कि सीएम ने इसको ठीक से नहीं लिया, उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, विदेश से ही उन्होंने इसको निर्देश दिया। और जाहिर इससे सरकार की कितनी किरकिरी हुई होगी इसका हम अंदाज नहीं दो लगा वरिष्ठ सकते। अधिकारी आईएएस स्तर। मुख्यमंत्री, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करूं उसको कोई अन्यथा ना ले, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा मारा मारा फिर रहा है। पूरे देश में, विदेश में, सब जगह जा रहा है कि आओ मध्य प्रदेश में निवेश करो, मध्य प्रदेश में अच्छा वातावरण है, मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम है, मध्य प्रदेश में आपको सारी अनुमतियां एक ही जगह मिल जाएंगी, अधिकारी आपकी हर चीजों को गंभीरता से लेगा। ऐसी जगह पर आप ये अनुमतियां, पर्यावरण जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है, आप ऐसी अनुमति में इस तरह का विवाद आपस में अगर आपके सामने आता है, मार्च से अगर कोई सीए का चेयरमैन कोई लिख रहा है पत्र, तो उस पत्र को कम से कम एक बार दोनों अधिकारियों के बीच में बैठकर बातचीत तो कम से कम की जा सकती है। लेकिन अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि जो सिया के चेयरमैन है उनके खिलाफ भी एक पत्र जो है, वो बोहरीबंद के विधायक है, उन्होंने भी लिख दिया। अभी 12 जुलाई को एक पत्र उन्होंने लिखा कि वो भी नियमों के खिलाफ जाकर के कई बार काम करते हैं। तो आरोप तो दोनों तरफ पे लग रहे हैं। मेरी इस चर्चा के पहले उनसे बात हुई थी, जो बोहरीबंद के प्रभात पांडे जो वहां के एमएलए हैं, युवा एमएलए हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने 2023 में डिंडोरी के एक मामले में शिकायत की थी बाकायदा, और उन्होंने ये आग्रह किया था कि इनको अनुमति न दी जाए, इसलिए इन्होंने अवैध उत्खनन किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जो पिछले सिया के चेयरमैन के दौर का विषय था। और जो अभी उन्होंने एक ताजा पत्र, ये ताजा पत्र उन्होंने कब लिखा है, जब ये विवाद बहुत सतह पर आ गया था और ये विवाद पर बहुत सी चर्चाएं थी। ये ताजा पत्र उन्होंने लिखा है, और ये कुछ लोगों का कहना यह है कि ये अनुमतियां इन्हीं अनुमतियों में हो गई हैं, और कुछ लोगों का तर्क ये है कि ये अनुमति इन चेयरमैन ने दी है। तो ये भी जांच का विषय है। लेकिन अनुमति देना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि अनुमति आप आपस में समन्वय बनाकर बैठक करके, जब बैठक के नियम है, जब राज्य शासन और केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं, केंद्र सरकार की अनुमति से इस तरह की चीजें होती है, तो ये क्यों करना। और रविश भाई, मैं जो पहले कह रहा था, रविश जी, सबसे दुखद बात यही है कि हमारे मध्य प्रदेश की एमपी अजब है, सबसे गजब है, इस तरह की चीजें चर्चा कर करके ये बदनामी हो रही है। और ये कोई, मैंने फिर कहा, स्कूल के स्टूडेंट तो है नहीं ना, कोई ऐसे यूनियन लीडर भी नहीं है कि जो आपस में लड़ने लगे। तो ये लड़ाई के बजाय, अच्छा, एक ताजा जानकारी मेरे पास और आई है कि अब ये विषय शायद सिया के चेयरमैन को ये लगता है कि सीएस के स्तर पर बहुत निराकरण नहीं हो रहा है, तो अब ये विषय लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, ऐसी संस्थाओं पर भी, और मेरी जानकारी, जहां तक जो सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है, कि सीएस को एक पत्र लिखा जा चुका है या लिखा जा रहा है, और मेरी जानकारी के हिसाब से तो सीएस को एक पत्र लिखा जा चुका है कि लोकायुक्त से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और ये पत्र उन्हीं अधिकारियों की तरफ से, जो सीए के चेयरमैन हैं, उन्हीं की तरफ से लिखा जा रहा है। जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, ये पत्र उन्हीं की तरफ से लिखा जा रहा है कि उनकी भी जांच कराई, उनके कार्यप्रणाली की भी, और उनकी भी कराई जाए जिनके बारे में वो शिकायत कर रहे हैं। क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे से वापिस आ जाएंगे तो इसको लेकर के कोई वो ठोस कदम उठा सकते हैं, कोई सख्त फैसले इसमें ले सकते हैं? प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के ट्वीट का इंतजार कर रही है इसमें, इसलिए कि ऐसे जब भी विवादास्पद मामले हुए हैं, बहुत शालीन अंदाज में, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें ट्वीट की है और जनता को सीधे एड्रेस किया कि ये सब नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और ये सरफुटअव्वल तो है, और ये सरफुटअव्वल अगर चल रही है तो जिम्मेदार हर पक्ष होता है, और एक की केंद्र ने नियुक्ति की है और बाकी तो राज्य सरकार के पदस्थ किए गए लोग हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आएंगे और इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए इस चर्चा में, रिजवान जी। तो जैसे कि सुना अपने वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी को कि मामला गंभीर है, पहले भी विवाद होते जरूर रहे, लेकिन इस स्तर तक वो पहुंच गए हों कि सिया चेयरमैन के दफ्तर पे ताला लगा दिया जाए, उसे कैबिन में न जाने दिया जाए, बाद में मुख्यमंत्री को और बड़े अधिकारियों को इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़े, ऐसी नौबत इससे पहले सिया में कभी नहीं आई है। सिया को लेकर के सिर्फ फुटबॉल जो चल रही है, माना जा रहा है कि सख्त प्रशासक के रूप में जो छवि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बनाई है, और इस तरीके के अधिकारियों
का जो एक आचरण रहता है, जो कि सिविल सेवा आचरण के विपरीत रहता है, उसे लेकर के वो पहले भी सख्त कदम उठा चुके हैं। फिर भले ही मामला पचमढ़ी का हो या फिर मामला दतिया का हो, माना जा रहा है कि विदेश दौरे से अब वापस आएंगे डॉक्टर मोहन यादव तो सिया की इस लड़ाई पर भी वो कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण में एमपी फाइल्स के इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।